अस्सलाम वालेकुम। चलें, तो लास्ट क्लास में क्या हम डिस्कस कर रहे थे? जी, क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में? सब प्लॉट्स, ठीक है। सब प्लॉट्स डिस्कस कर रहे थे अब हम कुछ सब प्लॉट्स बनाते हैं और फिर पांडास वाले हम प्लॉट से चलेंगे, ठीक है, जो कि फाइनल टॉपिक है आज। हमने क्या करना है, बैट्समैन डेटा सेट को हमने रीड करना है। और बैट्समैन डेटा सेट मेरे पास कहाँ मौजूद है? ये वाला है, बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड, ठीक है। इस फाइल को मैंने रीड करना है, तो ये फाइल कौन से फोल्डर में मौजूद है मेरे पास? मैटप्लॉटलिब वाले फोल्डर में मौजूद है। तो क्या करूँगा मैं पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास और मैटप्लॉटलिब और नंपाई को, ठीक है। चले भाई, पाथ बताएं, पाथ का लिखना है मुझे इसका, उस फाइल को रीड करने के लिए। जी, फोल्डर का नाम आएगा डायरेक्ट मैटप्लॉटलिब / और फिर फाइल का नाम आ जाएगा बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड .csv और लेट से इसको मैं btm नाम के वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, ठीक है। ज़रा इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि किस तरह का इसमें डेटा मौजूद है हेड करके। तो ये कुछ बैट्समैन हैं, इनका हमारे पास डेटा मौजूद है, ठीक है। अब ये कुछ बैट्समैन के नेम्स हैं और उनके ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मतलब उनका डेटा आ रहा है। और अगर आपको याद हो, शायद हमने एक साइड बाय साइड प्लॉट बनाने के लिए भी इन्हीं बैट्समैन का डेटा यूज़ किया था, याद होगा शायद। साइड बाय साइड प्लॉट बनाया था हमने मैटप्लॉटलिब के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने 2 प्लॉट्स बनाने साइड बाय साइड, हाँ, मतलब 2 सब प्लॉट्स बनाने। किस तरीके से? एक लेफ्ट पर होगा और एक दूसरा कौन सा होगा? राइट पर मौजूद होगा। हमने 2 सब प्लॉट्स बनाने, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आप लोग ज़रा जल्दी से बताएं। सबसे पहले तो सब प्लॉट्स के लिए हम क्या लिखते हैं? जी भाई, plt डॉट सब प्लॉट्स और क्या बताएंगे? n रोज और n कॉलम्स बताएंगे, सही है। n रोज क्या होता है कि हम रोज कितनी लेने वाले हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि हमने क्या लिखना है, हमने क्या बनाना है? 2 प्लॉट्स बनाने साइड बाय साइड, मतलब एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। तो मुझे इसके लिए रोज कितनी चाहिए होंगी? 1 रो और कॉलम्स 2 चाहिए होंगे। तो मैं n रोज की वैल्यू लिख देता हूँ 1, कॉलम्स की वैल्यू लिख देता हूँ 2। और इसको सेव किस में करते हैं हम लोग, याद है आप लोगों को? फिग और एक्स इसके अंदर में इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली यही हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने इन दोनों को लिख दिया है। तो फिग क्या स्टोर करेगा भाई? वो जो आपका एक कैनवा बनने वाला है ना, उसको स्टोर करेगा। कैनवा से मुराद एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो बनने वाला है। देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सॉरी। तो आपके पास क्या है, ये पूरा एक प्लॉट है, या पूरा एक कैनवा का साइज़ है। ये किसने अपने पास सेव कर लिया है? फिगर के अंदर जाके सेव हो चुका है ये। तो अगर मैं आपको फिगर जाके दोबारा से रन करके दिखाऊं, तो हमें यही चीज़ दोबारा देखने को मिलेगी, सही है। और AX, जिसको हमने एक्सिस की शॉर्टकट के तौर पे यूज़ किया है, उस X ने क्या यूज़ किया, अपने अंदर सेव किया है इन प्लॉट्स की एक्सिस की डिटेल, मतलब इन ग्राफ्स के एक्सिस की डिटेल उसने अपने पास सेव कर ली है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, अभी हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, साइड बाय साइड प्लॉट बनाने के लिए हमने ये डेटा रख लिया। अच्छा, अब ये डेटा जो है काफ़ी, मतलब प्लॉट जो है बहुत बड़ा साइज़ का लग रहा है। असल में आ तो सही रहा है, लेकिन मैंने इतना जूमिंग किया हुआ है कि ये साइज़ इसका बहुत बड़ा दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसके साइज़ को हम थोड़ा सा अपने लिहाज से हैंडल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूँगा फिक्स साइज़ इक्वल्स टू, और यहाँ बताऊँगा लेट से हम लिखते हैं इसकी लेंथ को 8 और विड्थ को या हाइट को लिखते हैं 6।
अभी भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, थोड़ा और छोटा करते हैं। लेट से मैंने लिखा 6 और 4, चलें थोड़ा बहुत हमारी स्क्रीन पे फिट हो रही है, सही है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक प्लॉट यहाँ बनाना है और एक प्लॉट मैंने राइट साइड पे बनाना है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, 4 प्लॉट स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं आगे जाके। हमने क्या करना है अभी फ़िलहाल के लिए, एवरेज और स्ट्राइक रेट को हमने प्लॉट करना है, ठीक है। अगर बल्कि हमने डेटा जो इंपोर्ट किया उसमें क्या मौजूद है हमारे पास, बैट्समैन का 2015 का डेटा मौजूद है, 2016 का डेटा मौजूद है और 2017 का डेटा मौजूद है। एक मिनट, हमने डेटा सही इंपोर्ट किया हुआ है, एक मिनट, better.csv, हाँ ये वाला डेटा है, हमने इस वाले डेटा पे काम करना था, ठीक है। तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं ज़रा। चलें भाई, अब मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है। मैंने एक प्लॉट पे एवरेज और स्ट्राइक रेट का स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है। फर्स्ट वाले ग्राफ पे, फर्स्ट वाले कैनवा पे एवरेज और स्ट्राइक रेट को प्लॉट करना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें उसके लिए, ए एक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ए एक्स नहीं दिखाया, ए एक्स भी देख लें। ए एक्स के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, इस तरह के आपके पास एक्सिस का डेटा स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। तो पहले वाला जो एक्सिस है वो किसको शो कर रहा है, डेफिनेटली हमारे इस वाले पहले वाले कैनवा को, ठीक है, पहले वाले ग्राफ को। और सेकंड जो एक्सिस का ऑब्जेक्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली चीज़ को, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखें लिस्ट है, इस लिस्ट से मुझे पहले वाले एक्सिस को निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, जल्दी बताएं। इस फर्स्ट वाले एक्सिस ऑब्जेक्ट को मैंने निकालना है, क्या करूँगा बिल्कुल इंडेक्सिंग करेंगे, जीरो लिख के हम क्या करेंगे, ए एक्स में डेटा सेव हुआ है ना भाई मेरे पास, ये पूरी लिस्ट ए एक्स में सेव हुई हुई है। तो अगर मैं लिखूँगा ए एक्स और इस तरह से ज़ीरो लिखूँगा, तो बेसिकली मैं किस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, पहले वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए एक्स ज़ीरो लिखा और उसके बाद हमने तकरीबन वही चीज़ें यूज़ करनी है जो हमने ऊपर यूज़ की थी। डॉट स्केटर करेंगे और पहले एक्स वाली वैल्यूज देंगे, वो क्या है मेरे पास जी भाई, एवरेज, और दूसरी चीज़ क्या है, स्ट्राइक रेट। और डेटा देखें मैंने, वो डेटा कहाँ से निकाला है, वो डेटा हमारे पास बैट्समैन का डेटा है। अगर बैट्समैन की डेटा के ऊपर में हेड रन करो, हाँ देखें ये डेटा आ रहा है मेरे पास, इसमें बैट्समैन के रन हैं, एवरेज है और स्ट्राइक रेट है। तो मैंने एवरेज और स्ट्राइक रेट को स्कैटर प्लॉट पर ड्रॉ करना है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, बैट्समैन मैंने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा एवरेज। क्लियर हो रही है बात। और सेकंड नंबर पे क्या लिखूँगा, बैट्समैन के अंदर से स्ट्राइक रेट, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें हमारे पास ये पहले वाले कैनवा पर स्कैटर प्लॉट बन चुका है, सही है। अच्छा, सेकंड वाले पे चलते हैं और लेट से सेकंड वाले पर ना मैंने क्या बनाना है, लेट से हम रन्स को, हम सेकंड वाले कैनवा पर रन्स को और एवरेज को प्लॉट करते हैं, ठीक है। रन्स को और एवरेज को प्लॉट करते हैं, ठीक है। और प्लॉट बनाते हैं कौन सा, लाइन प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन प्लॉट बनाते हैं पहले। तो क्या करूँगा मैं इसी के नीचे जाकर ए एक्स क्या लिखूँगा, पहले 1, ठीक है। मैंने इसको 1 लिख के बताया कि मैं अब कौन से वाले ग्राफ को टारगेट कर रहा हूँ, सेकंड वाले ग्राफ को, सेकंड वाले कैनवा को। और फिर क्या लिखूँगा, डॉट प्लॉट, और आगे क्या बताऊँगा, बैट्समैन के रन्स एक्स एक्सिस पर और बैट्समैन के एवरेज था वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स चूँकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन अगर इसकी हम शेप देखें डेटा की, अपने बैट्समैन के अंदर अगर शेप निकालें तो क्या आएगी इसकी,
605 इसमें रोज़ मौजूद हैं। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है वो 605 पॉइंट्स से कनेक्ट होके बनी हुई है, ठीक है। अगर आपने इसको थोड़ा कम डेटा निकाल के प्लॉट कर दिया होता तो थोड़ा सा क्या पता रीडेबल होता, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो पॉइंट ये समझाना है मुझे कि हम किस तरीके से सब प्लॉट्स का यूज़ करके अपने ग्राफ्स को एक ही साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक ही हमने पूरा बैकग्राउंड या एक ही कैनवा यूज़ किया और अपने डिफरेंट प्लॉट्स यहाँ पे बना सकते हैं। बिल्कुल, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, उस पर आते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, मैं लेट से यहाँ पर कोई और ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, बार प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बार प्लॉट यहाँ बनाते हैं सेकंड वाले कैनवा पर। अब आप लोग मुझे बताएं बार प्लॉट के लिए हमें कितने डेटा पॉइंट्स की ज़रूरत है, कितने कॉलम्स की ज़रूरत होती है। हमने पढ़े थे ना, एक लाइन प्लॉट पढ़ा था और स्कैटर प्लॉट पढ़ा था, बार था, हिस्टोग्राम था, पाई था, बॉक्स प्लॉट था, ठीक है। तो आप मुझे बताएं बार प्लॉट मुझे बनाना है सेकंड वाले कैनवा पर, और मैं उसके लिए मतलब मुझे उसके लिए कितनी क्वांटिटीज़ की नीड होगी, कितने कॉलम्स की ज़रूरत होगी। सॉरी, एक कॉलम होगा या 2 होंगे? 2 होंगे। देखें, बार जो होता है ना, वो आपकी बात सही है कि कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक सेक्शन पे तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये किस चीज़ का डेटा है। अब लेट से कि मेरे पास ये बैट्समैन है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सारे बैट्समैन को ड्रॉ नहीं करता, मैं यहाँ से कुछ टॉप 10 बैट्समैन निकाल लेता हूँ, सही है, जो हमारे पास डेटा के अंदर मौजूद है उनको मैं निकाल के इस पर प्लॉट करता हूँ। तो ये याद रखिएगा, बार प्लॉट के लिए आपको 2 क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं, वो बाय वेरिएट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। बार प्लॉट किस लिए यूज़ होता है? बाय वेरिएट एनालिसिस के लिए। यहाँ देखें ज़रा, ये आ रहा है, बल्कि हिस्टोग्राम, ये आ रहा है, ठीक है। सिंपल वाला बार प्लॉट ये रहा, ठीक है। ये बार प्लॉट है, तो हमें एक्स एक्सिस पर भी कुछ डेटा शो करवाना पड़ेगा जो कि नॉर्मली कैटेगोरिकल डेटा होता है, कोई टेक्स्ट डेटा होता है, और वाई एक्सिस पे क्या जाता है, हमारा न्यूमेरिक डेटा जाता है, सही है। हाँ, अगर हिस्टोग्राम होता तो हिस्टोग्राम बेसिकली उसमें यूनिवेरिएट एनालिसिस भी हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। खैर, आगे जाते हैं, और यहाँ से फिर तो हम क्या करते हैं, अपने बैट्समैन में से ना कुछ टॉप 10 डेटा को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ टॉप 10 प्लेयर्स और इक्वल्स टू करके हम लिखते हैं बैट्समैन, और उनके नेम्स निकालने हमने। 1 मिनट, किस नाम से सेव था? कॉलम का नाम क्या था? बैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ बैट्समैन में से बैटर डेटा को निकालो, और हेड में क्या डाल दिया? 10 डाल दिया, सही है। इतनी चीज़ आपको समझ आ रही है कि अगर इतनी चीज़ रन करेंगे क्या मिलेगा इसका आउटपुट? टॉप 10 बैट्समैन के नेम्स आ गए, सही है। तो मैंने उठा के इसमें सेव कर दिया टॉप 10 प्लेयर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या करना है मुझे, टॉप 10 बैट्समैन के लेट से हमने रन्स को शो करना है, ठीक है। रन्स को शो करना है, या एवरेज शो कर लेते हैं, पहले हम एवरेज शो कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप 10 एवरेज, और यहाँ से मैं एवरेज कॉलम को निकाल देता हूँ हेड करके, सही है जी। अगर हमसे बैट्समैन लिख के डॉट हेड लिखते हैं तो उसका तमाम डेटा 10 लाइनों का सेव हो जाता है टॉप 10 से। हाँ, तो मुझे डायरेक्ट टॉप 10 से पास करके कॉलम का नाम पास करके गुस्सा ना कर लें, गुस्सा ना कर लें। अच्छा देखें, ये बोल रहे हैं कि हम क्या करें, हमने टॉप 10 प्लेयर्स उठाया, ठीक है, और हम सिर्फ इस कॉलम को टारगेट ना करें, पूरे हेड को निकाल लें, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर की टॉप की 10 रोज सारी आ जाएंगी, मतलब सारे कॉलम्स का डेटा आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? टॉप 10 में से सारा डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। तो उसको हमने सेव कर दिया कि इसमें टॉप 10 प्लेयर्स वेरिएबल के अंदर एग्जीक्यूट किया, और अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आके हम क्या करें, उसको यूज़ करें टॉप 10 प्लेयर्स, और उनके हमने क्या लिखने हैं यहाँ पे, बैटर्स, मतलब जो बैट्समैन के नेम्स हैं उसको हमने लिखना है एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, टॉप 10 प्लेयर्स को एवरेज के साथ लिख देंगे, ठीक है। चलें प्लॉट करते हैं अब। अच्छा, मैंने प्लॉट बनाया हुआ है, ये क्या होगा भाई,
बार होगा ये, ठीक है। अब ये बिल्कुल आना एक्सपेक्टेड है और हमने इसका रीज़न डिस्कस किया था कि क्योंकि नेम्स क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये ओवरलैप होंगे। तो क्या देखा था हमने, किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं भाई? एक तो हम फिगर साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिगर साइज कितना बढ़ाएंगे? 10। अगर आप देखें ना हॉरिजॉन्टली अगर नाम चल रहा है, तो अगर एक बैट्समैन का नाम इतना स्पेस कवर करता है, फिर अगला वाला भी तकरीबन इतनी स्पेस कवर करेगा, तो 10 के लिए तो बहुत ज़्यादा हमें इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ जाएगी। तो हम सॉरी हर कैटेगरी को कोई स्पेसिफिक नेम दे दें, शॉर्ट। ऐसा कर सकते हैं, या ये दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इन नेम्स को ना वर्टिकल कर दें। आपने जैसे देखा होगा शायद क्लास के स्टार्ट में, या हमने इसको वर्टिकल किया हुआ था, ये देख रहे हैं नेम्स को, तो क्या होगा, थोड़ा सा बेटर रीडेबल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने यहाँ पर एक्स टिक का यूज़ करना पड़ता है। मैं इसी को कॉपी करके ले आता हूँ, सिंपल ये कमांड है हमारी, इसको हम रन करेंगे, plt.x टिक्स करके रोटेशन वर्टिकल, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इस हमारे बैट्समैन के नेम इस तरह से आ चुके हैं, ठीक है। तो खैर हमने क्या किया, एक तरीके से ये सब प्लॉट्स बना लिए, जिसमें हमारे पास एक तरफ स्केटर है और दूसरी तरफ एक बार प्लॉट आ रहा है, ठीक है। फिर हमने इसकी फर्दर देखी थी कस्टमाइजेशन, जो हम कस्टमाइजेशन पहले प्लॉट्स पे किया करते थे, मतलब लेक्चर 1 वाली फाइल के अंदर जो हमने कस्टमाइजेशन करी थी, वो सारी ही कस्टमाइजेशन हम इन सब प्लॉट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है कि हमें सेट करके यूज़ करना पड़ता है चीज़ों को। किस तरह यूज़ करना पड़ता है, सेट करके। अब लेट से मैंने क्या करना है, मैंने जो फर्स्ट वाला प्लॉट बना है ना, इसकी एक्स एक्सिस को लेबल करना है और इसकी वाई एक्सिस को लेबल करना है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी रेफरेंस को पकड़ूंगा, ठीक है, मतलब मैं इसी ग्राफ को पकड़ूंगा, इस AX0 करके, और मैं क्या बोलूँगा, सेट एक्स लेबल लिखूँगा, सेट अंडरस्कोर एक्स लेवल, और क्या था हमारे पास, एवरेज है। इसी चीज़ को कॉपी करके हम इसको वाई लेवल कर देंगे और इसका नाम दे देंगे SR दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैं इस 0 को कर देता हूँ 1, मतलब सेकंड वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ। एक्स लेवल में हम लिख देते हैं बैट्समैन नेम्स, या सिर्फ नेम्स, जो भी लिखना हो, और वाई एक्सिस में क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा, सही है। रन करते हैं तो हमारे पास आप देखते हैं ये हमारे लेवल्स लग गए, ठीक है। और दूसरा जो होता है, मतलब अगर आपने सब प्लॉट से बाहर निकल के इनको लेवल्स देने, तो सिर्फ सिंपल आपका एक्स लेवल और वाई लेवल लिखा जा रहा होता है, ठीक है, सिर्फ एक्स और वाई लेवल लिखते हैं। सिमिलरली अगर आपने टाइटल लगाना है, टाइटल का मतलब आप टॉप पे ना कुछ उसकी हेडिंग देना चाह रहे हैं कि भाई ये ग्राफ किन चीज़ों का है, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ लिखना है AX0.set टाइटल, और टाइटल बता देंगे एवरेज वर्सेस स्ट्राइक रेट, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप इसके लिए भी वाला काम करेंगे तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप जरा एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एवरेज क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अब इसका हल क्या है कि आप फिगर साइज थोड़ा सा ना इसकी विड्थ को बढ़ा दें, नहीं लेंथ को बढ़ा दें, ठीक है। अगर हम इस तरह इसकी लेंथ को कंसिडर करें, तो आप थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मसला भी हल हो जाएगा। तो अगर मैं फिगर साइज में आऊँ 6 के बजाय अगर मैं इसको 7 कर दूँ, ठीक है, तो ज़रा देखते हैं ये एवरेज अब थोड़ा सा सही हो गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमने क्या करनी है, कस्टमाइजेशन की मदद से मतलब यूज़ करनी है, और वो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। और भी हमने बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखी थी, आप लोग लेक्चर 1 की फाइल में शेयर कर दूंगा, अगर नहीं करी तो आप यहाँ से देख के उस पर काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई मसला? हाँ भाई, चलें। 4 प्लॉट्स बनाने, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, जल्दी से बताएं कि क्या लिखना पड़ेगा मुझे। plt.सब प्लॉट्स, ठीक है, और n रोज क्या होगा, 4 प्लॉट्स बनाने। कितनी रोज कितने कॉलम्स की नीड है मुझे, 2 रोज, और कॉल्स कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। पहले इसी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आपके सामने इस तरह का एक 4 एम्प्टी ग्राफ्स का कैनवा आ गया, ठीक है। अच्छा, हम इसको एक थोड़ा सा जल्दी से करके एक मरतबा एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि हम इस पर भी ना एक बेसिक सा ग्राफ बना लेते हैं। तो लेट से मैं अगेन क्या करूँगा, इसको फिगर और एक्सिस में स्टोर कर दूँगा, ठीक है भाई। अच्छा, मैं नीचे आता हूँ और चलें, मैं क्या करता हूँ, मैं
जो है ना उसी बैट्समैन वाले डेटा का यूज़ करता हूँ। बैट्समैन के अंदर डेटा हमारा मौजूद है, ठीक है, और ये बैट्समैन के अंदर हमारा ये डेटा मौजूद है। इसमें बैट्समैन का नेम है, रन है, एवरेज और स्ट्राइक रेट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्लॉट तो वही बनाता हूँ मैं स्कैटर वाला पहले वाले कैनवा के अंदर, और उसमें मैं क्या रखूँगा, एवरेज वर्सेस स्ट्राइक रेट रखूँगा। वो स्कैटर प्लॉट होने वाला है मेरा, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या करूँगा, सेकंड वाले के अंदर मतलब सेकंड जब प्लॉट होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरा स्कैटर प्लॉट बनाऊँगा। किसके अगेंस्ट, रन्स वर्सेस स्ट्राइक रेट के अगेंस्ट। समझ रहे हैं, मतलब टॉप की जो रो है, फर्स्ट जो रो है उसके अंदर दोनों स्कैटर प्लॉट बनाएंगे, ठीक है। और नीचे वाली रो के अंदर, सेकंड वाले के अंदर हम क्या करेंगे, उन्हीं के बार प्लॉट्स बनाएंगे, ठीक है, उन्हीं के बार प्लॉट्स बनाएंगे। लेकिन हमें मालूम है कि बार हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं पे कुछ बैट्समैन को पहले से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेट्स मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप 50 करके, यहाँ से बैट्समैन को निकालता हूँ। 50 रखें या छोटा डेटा रखें, एक काम करते हैं, हम 10 वाले को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने 10 निकाले हुए हैं ना, तो हम उन 10 वाले को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलें, अब ज़रा मुझे जल्दी से बताएं, इस वाले प्लॉट पर मैंने, इस वाली जगह मैंने क्या करना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है एवरेज वर्सेस स्ट्राइक रेट का, ठीक है। तो अब मुझे ज़रा बताएं कि मैं किस तरीके से इस वाले पार्ट को टारगेट करूँगा, इस वाले कैनवा को। देखें अब आपके पास क्या है, ये देखें ज़रा, इसका आपके पास एक्सेस कुछ इस तरह करके शो हो रहा है, क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इस अंदर पहली वाली लिस्ट को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उस पहली वाली लिस्ट के अंदर से पहले मैं क्या करूँगा, इसको निकालूंगा, पहले वाले एक्सिस को निकालूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये किसको शो कर रहा है, मेरे इस वाले कैनवा को शो कर रहा है। सिमिलरली ये वाली चीज़ मेरे पास इस वाले कैनवा को शो कर रही है, सेकेंड वाले को। तो पहले तो मुझे बताएं कि मुझे इस लिस्ट को टारगेट करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0, एग्जैक्टली। तो अगर मैं आता हूँ और लिखता हूँ AX और 0 लिखा, ठीक है। और अब क्या करना है, मुझे 0 लिखने के बाद कहाँ गया, अब इस वाली चीज़ को टारगेट करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है, तो दोबारा से मुझे 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा, कोमा करके लिखूँगा, ठीक है, कोमा करके 0 लिखा। तो मेरे पास क्या हो गया, अब वो वाला कैनवा टारगेट हो गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं, हम लिख लेते हैं डॉट स्कैटर, और क्या क्या था हमारा, टॉप 10 प्लेयर्स के क्या थे, रन्स ना, नहीं, एवरेज, और टॉप 10 प्लेयर्स वेरिएबल के अंदर से हमने क्या निकाला, स्ट्राइक रेट, ठीक है, और प्लॉट कर दिया। तो ज़रा देखें यहाँ पे कुछ हमारे पास डेटा आ चुका है, ठीक है। ऑफ कोर्स सिर्फ 10 पॉइंट्स हमने लिए तो कम ही डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। चले, अब सेकंड वाले में क्या कहा था कि हमने रन्स और स्ट्राइक रेट को प्लॉट करना है, सही है। रन्स को एक्स एक्सिस पर रखेंगे, स्ट्राइक रेट को वाई एक्सिस पर रखेंगे। तो ज़रा बताएं क्या लिखना पड़ेगा मुझे सेकंड वाले कैनवा पे इसको प्लॉट करने के लिए, जी, AX 0,1, ये समझ रहे हैं आप लोग। ये देखें वही लिस्ट है जो कि 0 से मिलेगी मुझे, पहले वाला 0, लेकिन अब मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट निकालना है तो 1 लिखना पड़ेगा। तो AX 0,1 लिखा, बाकी की वैल्यू तकरीबन सेम ही होने वाली, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ। एवरेज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रन्स आएगा, और यहाँ पे स्ट्राइक रेट ही जाने वाला है, वाई एक्सिस पे स्ट्राइक रेट ही हम लेके जा रहे हैं। एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें यहाँ पे भी वही चीज़ हमारे पास प्लॉट हो गई है, स्कैटर प्लॉट बन चुका है, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट रो को टारगेट करना है। अब ज़रा जल्दी से बताएं क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 1,0। अब मुझे इस लिस्ट को टारगेट करना है, तो इसका मतलब है कि भाई अब ये तो 1 इंडेक्स पे मौजूद है, सही है, लेकिन 1 इंडेक्स के अंदर पहला वाला ऑब्जेक्ट निकालना है एक्सिस का, तो उसके लिए 0 लिखना पड़ेगा, सही है। मसला तो नहीं हो रहा है, क्लियर हो रही है चीज़, सिंपल इंडेक्सिंग स्लाइसिंग चलती चली आ रही है, ठीक है। तो मैं इन्हीं को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसको बोलेंगे 1,0, ठीक है। लेकिन हमने क्या बनाना है इसके लिए, बार प्लॉट बनाना है, सही है। तो बार लिखेंगे टॉप 10 के लिए, क्या करेंगे, एक मिनट, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना लेते हैं, चलें, ठीक है। हिस्ट लिखेंगे हिस्टोग्राम के लिए, और
आप लोग बताएं जो लोग पढ़ चुके हैं, हिस्टोग्राम के लिए मुझे एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यू रखनी होती है? एक्स एक्सिस पर तो एक वैल्यू होगी कोई भी और दूसरा बेंड होगा वाई, दोनों में से इसी तरह होता है। अच्छा, डिस्कस करते हैं। और बताएं भाई कोई जल्दी से। जी मतलब हाँ, वो वाली बात आपकी सही है कि एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट पैरामीटर या कॉलम की वैल्यू को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखें, हिस्टोग्राम जो होता है ना आपका वो यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। हिस्टोग्राम के अंदर आपके एक्स एक्सिस पर बिन्स बनते हैं, ठीक है, ये सही बोल रहे थे अरसलान भाई के एक्स एक्सिस पर क्या बनते हैं, बिन्स बनते हैं, ये देखें। तो इसको हमने थोड़ा विड्थ छोटी कर दी थी इसकी, वरना ये क्या होता है हमारे पास, इसमें आप देखें सैम्पल फिगर के अंदर कि ये बिन्स जो होते हैं ये हमारे पास बन रहे होते हैं, और फिर हम क्या करते हैं उसके बाद सिर्फ एक डेटा देते हैं, वो हमारा वाई एक्सिस पे जाता है, ठीक है। तो मतलब खुलासा ये है कि भाई सिर्फ हमें एक वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू क्या है, वो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक वैल्यू नहीं, एक कॉलम चाहिए, ठीक है, एक कॉलम चाहिए, वो भी कौन सा, न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं इस पूरी चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से, और हम स्ट्राइक रेट का या एक काम करते हैं, एक एवरेज का प्लॉट कर लेते हैं हिस्टोग्राम, और एक स्ट्राइक रेट का कर लेते हैं। रन हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, चले एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। थोड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा क्योंकि इसकी लेबलिंग क्या है, मतलब प्रॉपर इसकी लेबलिंग नहीं हुई हुई, बिन्स इसके प्रॉपर नहीं बने हुए, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको बिन्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इसको बोलेंगे कोमा करके बिन्स इक्वल्स टू, और इसको बिन्स की वैल्यू बता देंगे, जो भी बिन्स की वैल्यू है। तो अगर मैं टॉप 10 प्लेयर्स वाले डेटा को ज़रा एनालाइज करूँ, टॉप 10 प्लेयर्स, तो इसके अंदर हमारे लिए एवरेज, अब एवरेज देखें ज़रा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम वैल्यू हमारे इस डेटा के अंदर 26 आई हुई है, ठीक है, 26, और मैक्सिमम कितनी गई हुई है, आई थिंक 41 आ रही है, ऐसे ही है। तो हम बिन्स पे क्या क्या डाल सकते हैं, लेट से 26 से चलना है ना हमने, तो हम इसको करते हैं लेट से 20 से 30 और फिर 40 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बल्कि 50 भी होगा ना, चूँकि 41 हमारे पास एक डेटा मौजूद है। देखें 41 भी एक डेटा मौजूद है ना एवरेज के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बिन बना रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक का, 20 से 30 तक का, और अगला बिन बना रहा हूँ 30 से 40 तक का। मैं अभी दिखाता हूँ, अभी जब एग्जीक्यूट करेंगे ना आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और थर्ड बिन मतलब मेरा 40 से 50 तक का, ठीक है। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखें क्या हुआ, 20 से 30 तक का एक आपका बिन बना, सही है। और इसमें हमारे पास क्या हो गया, उसका हिस्टोग्राम हमें देखने को मिल रहा है। और 30 से 40 का एक और बिन बना, उसमें कितनी वैल्यूज हमारे पास, तकरीबन 6 से ऊपर की वैल्यूज है, शायद 7 के अराउंड आ रही है, ठीक है, 7 के अराउंड होंगी वो। और फिर क्या हुआ, एक 40 से 50 का बिन बना, और उसमें कितनी वैल्यू थी हमारे पास, सिर्फ एक ही वैल्यू थी 41, याद है। 40 से लेकर 50 की रेंज में सिर्फ एक ही वैल्यू थी 41, तो इसलिए उसने हमें सिर्फ एक छोटा सा मतलब एक सेक्शन बना के ड्रॉ करके दिखा दिया, और अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही निकलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हिस्टोग्राम होता है ना, ये ज़्यादातर हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए यूज़ हो रहा होता है, कि हमारी किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर कोई नंबर कितनी मरतबा आया। अब लेट से हम सबकी एज यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, सबकी एज हमने नोट करी, ठीक है। अब लेट से मिनिमम एज हमें देखने को मिल रही है 12 और मैक्सिमम एज देखने को मिल रही है लेट से 25, सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बिन बना सकते हैं, 12 से 14 का एक बिन हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, पूरा डेटा चेक किया जाएगा कि भाई 12 से 14 वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 12 से 14 एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर वो 2 हुए तो बार कहाँ तक जाएगा हमारा, 2 तक के वैल्यू पर हमें शो हो रहा होगा, ठीक है। जैसे भी आपका 2 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 20 से 30 तक की कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 2 वैल्यूज होनी चाहिए। तो डेटा में क्या होगा, अगर जैसे एज के हिसाब से बात करें, अगर 2 वैल्यूज हमारे पास लाई करती हैं 12 से 14 के बिटवीन, तो बार आपका 2 तक की वैल्यू तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर 14 से 16 का एक और बिन बना दिया, और उसमें लेट से 5 स्टूडेंट्स की एज लाई करती है, तो बार कहाँ तक चले जाएगा, वर्टिकली 5 वैल्यू तक आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से ये काम करता है। सिमिलरली अगर आप इसके बिन्स को सही करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब
आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने इसके बीन्स हम दे देंगे, मतलब आप लोग डेटा को एनालाइज करके इसके बीन्स प्रोवाइड कर दिएगा, और मैं भी फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। अब आप मुझे बताएं, अगर मुझे थोड़ा सा इसके एक्स और वाई लेवल लगाना है, एक्स और वाई लेवल मुझे प्रोवाइड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन्हीं जो मैंने इंडेक्सिंग करके ग्राफ निकाले हैं, एक्सिस निकाले हैं, उन्हीं को यूज़ करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, बेसिक सा हम यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। लेट्स मैंने लिखा डॉट सेट एक्स लेवल, और क्या था ये, एवरेज ना, एवरेज हो जाएगा, और इसी का वाई क्या हो जाएगा, स्ट्राइक रेट था, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए करना है मुझे, इसकी एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू थी, रन्स, और वाई एक्सिस पे क्या था, इसमें भी स्ट्राइक रेट था। तो मैं इन्हीं को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 0,1, ये भी 0,1, ये रन्स हो जाएगा, और वो आपका नीचे वाला स्ट्राइक रेट रहेगा। क्लियर है? एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। स्ट्राइक रेट यहाँ पर इस ग्राफ पे ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे ये हिडन हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें ग्राफ का साइज बड़ा करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ी सी इसको जूम आउट करूँ, और मैं जाकर ज़रा इसकी फिगर साइज़ को यहाँ पे डिसाइड करता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ फिक्स साइज इक्वल्स टू, थोड़ी लेंथ बढ़ाते हैं इसकी, लेट से मैं 10 करके देखता हूँ, और इसकी हाइट बढ़ाता हूँ 7 करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या हो गया, ये रीडेबल हो गया, प्रॉपर तरीके से उसके लेबल्स देखने को मिल रहे हैं। सही बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से हम ये सब प्लॉट बना सकते हैं। फर्दर इसमें कोई कस्टमाइजेशन करनी तो आप देखिएगा लेक्चर, वहाँ से उठा के क्या कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कलर चेंज करना है आपने, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सब कुछ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई मसला है इसमें, या आगे बढ़ो बताइए? जी भाई, क्लियर है सबको? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ हमने कर ली है, शेयर एक्स। हाँ, ये चीज़ देख लेते हैं हम। लेट से हमने बेसिकली उस तरह का प्लॉट बनाया नहीं है, लेकिन ऊपर जाता हूँ मैं, शायद ऊपर हमने बनाया है। नहीं प्लॉट हुआ, खैर एक छोटा सा हम बना लेते प्लॉट, और फिर आगे बढ़ते हैं। शेयर एक्स में क्या होता है मैं बताता हूँ। लेट से मैंने ना यहाँ से ये चीज़ उठा ली, ऊपर और नीचे। चलें आप लोग बताएं, इसको स्ट्रेट से ही करते हैं। मुझे ऊपर नीचे एक ग्राफ ऊपर बनाना है और एक ग्राफ नीचे बनाना है, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे ज़रा बताएं। PLT डॉट सब प्लॉट्स, और एन रोज क्या लिखूँ मैं, 2, और कॉल्स कितने लिखूँ भाई, 1, ठीक है। मतलब एक ऊपर बनाएगा, एक ऊपर ग्राफ बनाना है, और इसके नीचे एक बनाना है, ठीक है। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे अगेन इसके लिए, वही इसको फिगर और AX के अंदर सेव कर देंगे, और फिर नीचे आके क्या करेंगे, AX, ठीक है। चले पहले फिगर देखें आप, फिगर आ गई है इस तरह से, ठीक है। अब मैं ना एक्स एक्सिस पे एवरेज रखता हूँ, इस पे भी एक्स एक्सिस पे भी एवरेज रखूंगा, इस वाले एक्स एक्सिस पर भी क्या रखूंगा, एवरेज रखूंगा, सही है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर लेट से स्ट्राइक रेट को प्लॉट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, रन्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं, AX, जी भाई ज़रा बताएं इंडेक्सिंग क्या करनी पड़ेगी मुझे जी, 0, ठीक है। और 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। देखें एक्स को देखें ज़रा, ठीक है। सिंपल आपके पास एक लिस्ट आ रही है, तो अगर आपके पास सिर्फ 0 लिख के अगर आप इस ऑब्जेक्ट को निकाल लेंगे तो भी इनफ है, ठीक है। मतलब 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर हमने इसको 0 लिखा और जाके लिखेंगे डॉट स्कैटर, और टॉप 10 यूज़ कर लेता फिलहाल, टॉप 10 प्लेयर्स के एवरेज, और टॉप 10 प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट, ठीक है। सिमिलरली
यहाँ क्या कहा था मैंने, रन्स ना, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लॉट करिए हुआ, सही है, ठीक है, डेटा आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के एक्स लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेट से मैंने लिखा AX0 डॉट सेट एक्स लेवल, और मुझे यहाँ पे भी क्या देना है, एवरेज, और इस 1 पे भी क्या देना है मुझे, एवरेज ही देना है, ठीक है। मतलब दोनों प्लॉट्स के एक्स एक्सिस पे मुझे क्या देना है, एवरेज देना है, ठीक है। अब देख रहे हैं ये अगेन हाइड हो रहा है, इनविजिबल हो रहा है, तो आप इसकी थोड़ी सी अगर आप हाइट बढ़ाएंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना एक टेक्निक होती है, मतलब एक शॉर्टकट होता है, वो ये होता है कि अगर आपके दोनों एक्स एक्सिस सेम है ना भाई, देख रहे हैं यहाँ पे भी एवरेज आ रहा है, यहाँ पर भी एवरेज आ रहा है, तो हम ये प्रीफर करते हैं क्या करें, एवरेज को ना सिर्फ नीचे ही शो करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब बजाय हम बारी बारी हर जगह एवरेज को शो करें, हम सिर्फ एवरेज का वर्ड यहाँ पे बॉटम पे शो कर देंगे, हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे दोनों ही एक्सिस पर, मतलब दोनों ही एक्स एक्सिस पर एवरेज प्लॉट किया हुआ है हमने। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके लिए एक शेयर एक्स का हमारे पास पैरामीटर होता है, और उसको शायद हमें यहाँ भी यूज़ करना पड़ता है, लेट मी चेक। हाँ, ये आता है शेयर एक्स और शेयर वाई भी है, ठीक है। तो जिस तरह शेयर एक्स काम करेगा, इस तरीके से आपका शेयर वाई भी काम करेगा। लेकिन शेयर वाई के लिए सिनेरियो क्या होगा कि साइड बाई साइड ग्राफ होना चाहिए, समझ रहे हैं। जिस तरह हमने ऊपर बनाया था, एक ही रो में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्लॉट्स अगर हैं, लेकिन आपने वाई एक्सिस पे दोनों, मतलब जितने भी प्लॉट्स हैं उनकी तमाम वाई एक्सिस वाली वैल्यूज़ क्या है, सेम है, कॉलम सेम ही आपने यूज़ किया है, तो फिर आप शेयर वाई कर सकते हैं। पहले एक बार इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये आउटपुट किस तरह से लेकर आएगा। ये तो अलग से दोबारा ले आया, अच्छा सही है। देखें यहाँ से नंबर्स चलेगा, सॉरी हाँ, ये किस तरह काम करेगा, नंबर्स इससे यहाँ से क्या किए हैं, हाइड कर दिए, सिर्फ नंबर्स नीचे ले आया है। और ये एवरेज क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि हमने इसको एवरेज अलग से दिया हुआ है। तो अगर मैं एवरेज को कमेंट कर दूंगा यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर क्या मौजूद है, मतलब मेरे नंबर्स चले गए, और नंबर्स क्या होंगे आपके, सिर्फ यहीं से देखे जा रहे होंगे आप। तो अगर ये आपको लाइन दिख रही है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू भी कितनी है, 28 ही है। समझ रहे हैं ना बात को, पहले भी हमारे पास यही वैल्यूज हमें देखने को मिल रही थी। तो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ये शेयर एक्स है और शेयर वाई भी आपको समझ आ गया वो किस तरीके से काम करेगा। तो ये एक मतलब टेक्निक हो सकती है, अगर आपने एक जैसे कॉलम्स को प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, ठीक है भाई। यहाँ तक यहाँ पे मैट प्लॉट क्लिप तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। अब पांडास के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट्स हैं कि अगर आप पांडास पे ही काम करना चाह रहे हैं, मैट प्लॉट क्लिप यूज़ नहीं करना चाह रहे, या ये वजह हो सकती है कि आपको इतनी कोई बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, आप जस्ट डेटा को क्लीन करते जा रहे हो, डेटा की कुछ बेसिक एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आपको इतनी कस्टमाइजेशन नहीं करनी। तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, पांडास के ही प्लॉट्स का यूज़ कर सकते हैं, और पांडास के प्लॉट्स बहुत पावरफुल हैं, अभी हम देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बहुत बेसिक सा एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीरीज बना के मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये पता है ना, पांडास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, सॉरी। तो उनमें से तो हमने 2 डिस्कस किए हैं, सीरीज़ और क्या नाम है दूसरी का, डेटा फ्रेम, ठीक है। सीरीज़ क्या होती है, हाँ सीरीज सिंगल कॉलम होता है, और डेटा फ्रेम में मल्टीपल कॉलम्स, मोर देन 1 कॉलम। चलें, तो क्या करना होता है हमें, हम लिखेंगे सिंबल, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है या जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख के डॉट प्लॉट करेंगे, और काइंड के अंदर हम क्या करेंगे, उस प्लॉट की टाइप बता देंगे। तो मुझे क्या करना था, पाई प्लॉट बनाना था, मैंने क्या किया, सिंपल पाई लिख दिया यहाँ पे। तो क्या हुआ, उसने पाई प्लॉट बना दिया। और आपको मालूम है, शायद हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था कि पाई किस तरह से बनाया जाता है, पाई प्लॉट बनाने का तरीका क्या होता है, ये पता है ना सबको, आ रहा है याद, नहीं? लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि क्या होगा, आपका टोटल सम निकलेगा इसका, और सम निकलने के बाद हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे सम के साथ। अब जैसे 7 से लेके 1 तक की वैल्यूज का सम कितना बनेगा, 28 आ गया, सही है। तो 1 को डिवाइड करेंगे 28 के साथ, क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 28, कितनी वैल्यू है, 0.035। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किसकी मदद से, 360 की मदद से। एक पूरा सर्कल है ना, पाई क्या है आपका, पूरा एक सर्कल है, ठीक है।
और सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस 1 के लिए सर्कल में से कुछ पोर्शन एलोकेट करना है, सही है, ड्रॉ करना है कुछ पोर्शन पे इस 1 वैल्यू को ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, एंगल की मदद से ही ड्रॉ हो सकता है वो। तो जितना एंगल आएगा वो क्या करेगा, सब कुछ हमारे लिए यहाँ पे प्लॉट कर देगा, ठीक है। तो पॉसिबली वो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रही है ना, एक मिनट, 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 क्यों बोल रही है? अच्छा, ये असल में क्या कर रहा है, नहीं ये ना उनको इंडेक्स वाइज हमें बता रहा है। देखें आपका ये जो ब्लू वाला प्लॉट है ना, ये कौन सा 1 वैल्यू का प्लॉट है, मतलब 1 वैल्यू का सेक्शन है ये, लेकिन इस पर 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स वाइज बता रहा है, ठीक है। टोटल 7 वैल्यूज है मेरे पास 1 से लेके 7 तक की, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0 से लेके 6 पे एंड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये हर नंबर को डिवाइड करेगा टोटल के साथ, फिर एंगल से मल्टीप्लाई करेगा, जो एंगल आएगा उसका एक स्लाइस जो है वो ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपने इसमें कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट से आपने लिखा ऑटो पीसीडी करके हमने लिखा परसेंटेज और 0.1f, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमारे लिए परसेंटेज बता दी, ठीक है। तो देख रहे हैं सबसे छोटी परसेंटेज किसकी आ रही है, 3.6%, मतलब वो किसकी वैल्यू 1 वाले को शो कर रहा है वो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने इसको क्या करना है, लेबल या कुछ प्रोवाइड करें तो हम इसको वो भी दे सकते हैं। मतलब कहने का यही कि आपने क्या किया, बहुत बेसिक तरीके से प्लॉट बनाया और उसके अंदर जो आपकी मेन कस्टमाइजेशन हैं, बहुत डिटेल में नहीं कर सकते हम इसके अंदर, लेकिन लाइक कलर चेंज करना, परसेंटेज लगाना, लेबल्स प्रोवाइड करना, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पांडास प्लॉट्स की मदद से ही हम ये वाली फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इसकी फर्दर डिटेल देखते हैं। चलें, लाइन प्लॉट बनाना है तो क्या लिखूंगा मैं, एस डॉट प्लॉट, और काइंड में क्या लिखूंगा, लाइन, बस ये उसने लाइन प्लॉट हमें बना के दे दिया। अगर आपको उसको कलर चेंज करना है, आप इसमें कलर की कमांड डालें, सिर्फ कलर, और इक्वल्स टू करके लेट से आपने लिख दिया रेड, अच्छा सॉरी स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया। अगर आपको इसके x लेवल लगाना है, y लेवल लगाना है, तो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, x इक्वल्स टू करके, y इक्वल्स टू करके, ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, s डॉट प्लॉट, और काइंड में क्या बता देंगे, हिस्ट बताएंगे, और हमारे पास हिस्टोग्राम में तो एक ही कॉलम काफ़ी होता है, मतलब एक ही न्यूमेरिक कॉलम काफ़ी होता है। तो उसने क्या किया, हमारे लिए ये हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। सिमिलरली चलें, हमने डेटा फ्रेम में काम करना है, ठीक है। ये कुछ इसकी फर्दर डिटेल्स आ रही हैं, हम इसको देखते हैं। डेटा फ्रेम में हम काम करते हैं, हमें क्या करना है, एक टिप्स डेटा सेट को इंपोर्ट करना है, सही। तो टिप्स डेटा सेट जो है ना, हमारे पास सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर स्टोर हुआ होता है। तो आई डोंट नो कि हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ। हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, बल्कि चल अच्छा ये लिख देते हैं, इम्पोर्ट सीबॉर्न एस SNS, ठीक है। सीबॉर्न को शॉर्टकट में क्या बोल दिया, SNS बोल दिया। SNS डॉट लॉट डेटा सेट करेंगे और इसमें बताएंगे कौन सा डेटा सेट, टिप्स का एक डेटा सेट मौजूद है इस लाइब्रेरी के अंदर, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और टिप्स वेरिएबल में हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ज़रा देखते हैं इसको कि क्या मौजूद है इसके अंदर, हेड कर लेते हैं। तो बिल आ रहा है, ठीक है, टिप आ रही है, ठीक है, मतलब कि कितनी टिप पता है वैसे क्या होती है, जैसे डिलीवरी बॉयज़ ही होते हैं ना, डिलीवरी या कुछ इस तरह के जो काम करने वाले होते हैं रेस्टोरेंट्स पे, तो जब वो सर्व करके वापसी अमाउंट लेके जाते हैं, तो जो कस्टमर होता है कुछ उनको एक्स्ट्रा पैसे दे जाता है, वो उनकी अपनी पर्सनल अमाउंट होती है, ठीक है। तो ये उसकी बात हो रही है, रेस्टोरेंट वगैरह के हिसाब से बात कर लें, या डिलीवरी के तौर पे भी क्या होता है, ये यूज़ हो रहा होता है। जैसे कोई डिलीवरी बॉय, तो जब वो डिलीवरी करता है बाहर बहुत ज़्यादा होता है, बाहर कंट्रीज़ के अंदर, तो किसी ने डिलीवरी करी किसी चीज़ की, बर्गर या किसी चीज़ की, तो उसको कुछ अमाउंट मिल जाती है और वो उसकी पर्सनल अमाउंट होती है, ठीक है। तो टोटल बिल और टिप, मतलब वो अमाउंट कितनी मिल रही है। फिर जेंडर किसी का हो रहा है, जेंडर क्या है उनका, स्मोकर है या नहीं है, डेट, टाइम, साइज़, मतलब कुछ फर्दर डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
हमने यहाँ पर स्कैटर प्लॉट बनाना है किसका, टोटल बिल और टिप का, ठीक है। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई लेट से कि अगर टोटल बिल ज़्यादा है तो क्या टिप ज़्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर टोटल बिल ज़्यादा है तो टिप ज़्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी। लेट से आप में से कोई बंदा गया रेस्टोरेंट पे, उसने 5 से 6,000 रुपीज़ की स्पेंडिंग करी, ठीक है। और आपने जो मतलब बंदा था जो सर्व कर रहा था चीज़ों को, क्या बोलते हैं, वेटर, क्या बोलते हैं, वेटर तो शायद शादी वालों के बोलते हैं ना, जो सर्वर भी कहा जाता है जो सर्व करता है। खैर चले जो भी है, आप लोग समझ रहे होंगे कि उसको आपने क्या किया, लेट से 100 रुपीज़ आपने उसको दे दिए, ठीक है। अब लेट से कोई दूसरा बंदा आया, उसने 20,000 रुपये की मतलब वहाँ पे जाके स्पेंडिंग करी और खाना वाला खाया। अब तो क्या करेगा, क्या लाजमी को ज़्यादा दे, ऐसा भी तो हो सकता है वो कम दे दे, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने देखना है, तो उस रिलेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया जाता है। अगर आपने दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन देखना हो तो क्या करेंगे, हमें ये प्लॉट बनाना है किसकी मदद से, पांडास की मदद से। मैट प्लॉट लिप नहीं यूज़ कर रहे, पांडास से बनाना है हमने ये। तो असल में इतनी डिटेल कस्टमाइजेशन नहीं होती। अगर आप देखें ये सब प्लॉट्स नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। और अगर आप कोई फर्दर डिटेल्स में चले ना कस्टमाइजेशन, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती पांडास के अंदर। बेसिक बेसिक सी चीज़ें तो हो जाती हैं, फिगर साइज़ बड़ा करना, परसेंटेज लगाना, कलर चेंज करना, ये बेसिक चीज़ें हो जाती हैं। एक्स लेबल वाई लेबल दे देना, टाइटल दे देना, ये बहुत बेसिक सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपने फर्दर कुछ डिटेल्स जानी है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लॉट्स बनाने हैं। अभी हमने वो प्लॉट्स हमारे पार्ट का मतलब कोर्स का पार्ट नहीं, वरना 3D प्लॉट्स भी होते हैं मैट प्लॉट लिप के अंदर, हमने उसको नहीं पढ़ा। 3D प्लॉट्स होते हैं, सरफेस प्लॉट्स होते हैं। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। हाँ ये देखें, अब ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे प्लॉट्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये बहुत डिटेल्ड प्लॉट्स हैं, ज़्यादातर इनमें मतलब मिक्स हैं, कुछ फिज़िक्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री के लिए यूज़ हो रहे हैं, और कुछ लेट से सर्वेइंग के लिए। अगर आपको किसी को आइडिया हो कि हमें सरफेस प्लॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। सरफेस प्लॉट्स क्या करते हैं, हमें जो सरफेस है ना हमारी ज़मीन है उसकी हाइट के बारे में बताते हैं सरफेस प्लॉट्स। शायद यहाँ पे अगर मिल जाए तो बताता हूँ मैं। हाँ देखें, जैसे ये आ रहा है कॉन्टूर, हाँ कॉन्टूर मैप्स कहलाते हैं, ठीक है। कॉन्टर बोल लें या कॉन्टूर बोल लें, ये मैप्स कहलाते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इस पर छुप क्यों जाता है ये, मतलब आप लोग ज़रा गौर करें कि जो ब्लू लाइन हमें देखने को मिल रही है, तो ये ब्लू लाइन क्या शो कर रही है कि जहाँ जहाँ ये सरफेस पे ये लाइन लगी हुई है ना, इस पूरी सरफेस की क्या है, हाइट सेम है। और हाइट कहाँ से मेजर की जा रही होती है, मीन सी लेवल से। मतलब समंदर का एक लेवल है ना, वो क्या रहता है, वो सेम रहता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे हिसाब से बात करें, थोड़ी सी सर्वेइंग है ये, मतलब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो मैंने थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा था, हमारा एक कोर्स था यूनिवर्सिटी के अंदर इससे रिलेटेड। तो ये चीज़ वहाँ पे हम यूज़ करते थे कि आपने क्या करा, कॉन्टूर मैप्स बनाने होते हैं कोई भी सर्वे करके, ज़मीन का सर्वे करके कि भाई ये ज़मीन जो है ना मीन सी लेवल से कितनी नीचे या मीन सी लेवल से कितनी ऊपर है, तो वो हाइट वहाँ पे मेजर की जाती है। तो उसके लिए हम ये कंटूर मैप्स बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये मतलब डिफरेंट टाइप के कंटूर मैप्स हैं, ये 3D प्लॉट्स हो गए, ठीक है। तो मतलब ये बहुत डिटेल कस्टमाइजेशन है मैट प्लॉट लिप की, जो पांडास में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो बेसिक से प्लॉट्स हैं हम उसको पांडास की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। समझ रहे बात को? तो चलते हैं वापसी और हम बनाते हैं यहाँ पे स्कैटर प्लॉट। तो क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे सिर्फ टोटल बिल और टिप पर स्कैटर प्लॉट बनाना है, सही है। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले टिप्स को उठा लूँ मैं, ठीक है। मेरा वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल का नाम क्या है मेरे पास, टिप्स है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, कितनी वैल्यूज़ का, ज़रा देखते हैं इसमें कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। क्या था, टिप्स डॉट शेप 244 वैल्यूज है, सबका बना के देखते हैं पहले, ठीक है। स्कैटर है तो सही है, मतलब लाइन प्लॉट ना देखें, रिलेशन अगर मैंने इस पर बनाया ना, चले मैं बताता हूँ, सब्र करें। मैंने प्लॉट लिखा, मैं लाइन प्लॉट बनाता हूँ, ठीक है। काइंड क्या है बताऊँगा,
लाइन बनाते हैं पहले इनके उसके अकॉर्डिंग। और एक्स में क्या देंगे हम, एक्स पे क्या लेके जाना है मुझे भाई, टोटल बिल, ऐसे ही टोटल बिल मुझे लेके जाना है। अच्छा एक और चीज़, आप में से कोई बताएगा कि मैं क्यों टोटल बिल को एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहा हूँ, मैं क्यों एक्स एक्सिस पर टोटल बिल प्लॉट कर रहा हूँ, वाई पे क्यों नहीं कर रहा? हाँ देखिए ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर हमेशा वो वाली वैल्यूज आती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होती हैं। तो अब आप मुझे बताएं, हम इसको इस तरह समझते हैं, जैसे वही वाली एग्जाम्पल कि भाई एक बंदे ने 6000 रुपीज़ की स्पेंडिंग करी, उसने 100 रुपीज़ दिए, ठीक है, और एक बंदे ने 20,000 की स्पेंडिंग करी, लेट से उसने 50 रुपीज़ दिए, लेकिन एक तीसरा बंदा आया उसने 15,000 की करी, 15,000 की स्पेंडिंग करी, खाना वाना खाया, लेकिन वो दे रहा 500 रुपये, सही है। तो अब मुझे बताएं कि क्या टिप डिपेंडेंट है किस पे, टोटल बिल पे या नहीं, डिपेंडेंट है या नहीं, ये बताएं, और से समझें मैं क्या पूछ रहा हूँ, डिपेंडेंट पूछ रहा हूँ मैं, क्यों, सॉरी देखें डिपेंडेंट और देखें मैं बताऊँ, डिपेंडेंट होना अलग चीज़ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होना अलग चीज़ है। देखें मुझे बताएं, आप रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है, जैसे हम लोग चाय होटल पे जाते हैं, बैठे रहते हैं ना, और अगर हमने कुछ वहाँ पे नहीं मंगवाया, कुछ भी हमने नहीं मंगवाई, चाय वाय कुछ भी नहीं मंगवाई भी, तो क्या कभी हमारे दिमाग में जाएगा पैसे दे दो इसको, बैठे हैं हम काफ़ी देर के लिए, इसको पैसे दे दो, कभी हम देंगे नहीं ना, बिल बनेगा तो ही मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि उसको टिप मिल सकती है, जो भी सर्व कर रहा है चीज़ों को। मेरी बात समझ रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, अगर आपने वहाँ पे सिर्फ जाके बैठे ही थे, कुछ भी नहीं खाया, तो अगर आपके पास वेटर आएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, यार ये टिप ले जाओ, नहीं ना, ऐसा तो मतलब रेयरली होगा, हो सकता है मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेयरली होगा कि बगैर बिल के उसको टिप मिल जाए। तो टिप डिपेंडेंट तो है टोटल बिल पर, मतलब टिप कब होगी, जब टोटल बिल मतलब बिल बनेगा, बिल बनेगा तो ये टिप मिलने के चांसेस हैं। अब हो सकता है वो जीरो भी हो सकती है और कुछ वैल्यू भी हो सकती है। हाँ रिलेशन अलग चीज़ है कि डायरेक्ट रिलेशन है इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये अलग चीज़ है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या टिप डिपेंडेंट है टोटल बिल पर, बिल्कुल डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं टोटल बिल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टोटल बिल इंडिपेंडेंट है, मतलब बिल ज़्यादा हो या कम हो इससे टिप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है बिल बहुत ज़्यादा, टिप थोड़ी सी मिल रही है उसको, और बिल कम है, टिप उसको ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन की बात तो की जा सकती है, लेकिन डिपेंडेंट तो है वो। तो एक तरीके से क्या हुआ, मेरा टोटल बिल इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, टोटल बिल इंडिपेंडेंट हुआ क्योंकि वो बिल पर डिपेंड, टिप पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। टिप किस पर डिपेंड कर रही है, टोटल बिल पर डिपेंड कर रही है। थोड़ा सा क्या पता समझ आया हो आपको, खैर तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स एक्सिस पे रखा है इसको। अच्छा देखें अब लाइन प्लॉट पता है मैं क्यों नहीं बना रहा था, देख रहे हैं कितनी खिचड़ी पक गई। अब इसमें आप क्या समझेंगे, हमें तो असल में क्या देखना था, रिलेशन देखना था, ठीक है। अब रिलेशन हम नहीं निकाल पा रहे, और रहा आपका सवाल कि हम फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर लाइन प्लॉट बनाते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन पता है वो क्या होता है, अगर हमें कोई मिडिल वैल्यू निकालनी, लेट्स में 4 पॉइंट्स हैं और वो कर्व बन रहा है, एक 4 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो क्या होगा, इस तरह का एक कर्व बन जाएगा, इमेजिन कर रहे हैं। अब कर्व को अगर हमने पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और अगर मुझे पॉइंट्स के दरमियान किसी जगह पॉइंट की वैल्यू निकालनी, मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान एक वैल्यू चल रही है ना मेरी, और मुझे उस वैल्यू को टारगेट करना है, तो अगर मैं लाइन नहीं बनाऊंगा तो मैं उस वैल्यू को करेक्टली नहीं निकाल सकता। शायद आपको थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन प्लॉट उस टाइम पे यूज़ हो रहा होता है। अगर आपने उनके दरमियान रिलेशन देखना हो ना कि या कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, हमारा स्कैटर ही यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो स्कैटर हमने बनाया, अब ज़रा देखें यहाँ पे ज़रा जल्दी कि अब यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको मालूम है कि ये जो पॉइंट है इसकी बिल की वैल्यू कितनी है, मिनिमम है, बहुत थोड़ी सी बिल बना, इसकी टिप भी बहुत थोड़ी सी है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें इसका बिल क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब 30 को क्रॉस कर रहा है, लेकिन इसकी जो टिप बन रही है वो क्या है, वो थोड़ी सी वैल्यू है, मतलब छोटी वैल्यू है, समझ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट को देखें, यहाँ पे क्या है, टिप ज़्यादा हो गई और इसकी बिल ज़्यादा हो गया यहाँ पर। इस पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस पे देखें इसका बिल ज़्यादा है, और वाई एक्सिस पे देखें तो इसकी टिप भी ज़्यादा है, समझ रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पे देखें, इसकी इस पॉइंट को देखें, इसमें क्या है,
टिप की वैल्यू ज़्यादा है, 5 के अराउंड आ रही है, लेकिन इसकी जो बिल है वो थोड़ा सा है, $10 से भी कम का है। समझ रहे, मतलब कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बिल ज़्यादा है तो टिप ज़्यादा है, सही है, समझ आ रही है बात, ठीक है। और अगर बिल कम हो रहा तो टिप को कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। वैल्यू आउटलायर भी तो हो सकती है। हाँ, बोल सकते हैं आउटलायर, लेट्स से अगर आपने इनको कंसिडर कर लिया आउटलायर, लेकिन बाकी डेटा पे तो मौजूद है हमारे पास, तो इनकी मदद से क्या कर सकते हैं हम, इनकी मदद से भी पूरे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर पॉइंट क्या समझाना था कि हमने स्कैटर प्लॉट बना लिया, किसकी मदद से, पांडास के प्लॉट की मदद से, सही है भाई। तो सिर्फ हमने क्या किया, काइंड के अंदर उसकी प्लॉट का नाम दिया स्कैटर करके, उसने क्या किया, सारी डिटेल्स हमें लाके दे दी, प्लॉट कर दी। अच्छा, आपने देखा होगा टोटल बिल आ गया वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर टिप आ गई आपके पास। और अब हम क्या करते हैं, हमें मार्कर्स लगाना है, ठीक है, मार्कर्स चेंज करने हैं, मतलब नहीं, पहले लेबल्स पे काम करते हैं, ठीक है, लेबल्स लगाने हैं। तो लेबल्स में हम लिखेंगे इसको लेबल, और लेबल बेसिकली लेजेंड्स को शो करता है, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। बिल वर्सेस टिप, शायद ये एस के साथ है, एक मिनट, अच्छा एस लगा हुआ है शायद, हमें हटा के करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक तरीके से हमें ये बता के प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, लेजेंड के तौर पे यूज़ होता है। अच्छा, अगर आपको ऊपर कुछ चीज़ लगानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए टाइटल का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। टाइटल आप लिखें, मैं बल्कि लेबल को हटा के टाइटल लिख देता हूँ, तो ज़रा देखें क्या होगा, ग्राफ आपके टॉप पे यहाँ बिल वर्सेस टिप का टाइटल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मार्कर्स, आपको मार्कर्स चेंज करने हैं, अभी डॉट्स आ रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं मार्कर को क्या करें, डायमंड बना दें, ठीक है। तो मार्कर्स इक्वल टू करके सिर्फ डी पास कर दें, डी फॉर डायमंड, और हमने पढ़ा था अच्छा मार्कर्स के अंदर क्या एरर दे रहा है, पाथ कलेक्शन डॉट सेट कोड एंड एक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट मार्कर्स, अच्छा मार्कर है शायद, सॉरी, हाँ ठीक है, ये डायमंड्स आ गए। कलर चेंज करना है आपने, फिगर साइज़ हमने जिस तरह यूज़ किया था ना, फिगर साइज़ का भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेट से मैंने कहा फिक्स साइज़ इक्वल्स टू, मैंने लेट से लिख दिया 4x4 की फिगर बना दो, ठीक है, तो छोटी हो गई फिगर, सही है, आप फिगर साइज़ कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कलर चेंज करना है, तो आपने लिख दिया C इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे हेक्स कोड करेंगे, हेक्स कोड होता है ना, याद होगा आप लोगों, आप वो प्रोवाइड कर दें, उसके हिसाब से कलर दे आएगा। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कोई एक रैंडम कलर बता देते हैं, तो उसने क्या किया, उस कलर में हमारे पॉइंट्स को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन हो गई। सी मैप क्या करता है बेसिकली, कलर मैप को शो करता है। मैं एक काम करता हूँ, कॉमा करके सी मैप लिखता हूँ, नेक्स्ट लाइन पर आ जाता हूँ, और इक्वल्स टू करके एक मिनट दिएगा, वैलिड वैल्यू फॉर सी मैप, सपोर्ट वैल्यूज आर एक्सेंट आर बिलोस। अगर मैं इसको हटाऊँ शायद इसकी वजह से चल जाएगी, नहीं चल रहा, खैर। तो सी मैप की वजह से भी क्या होता है, हमारे पास ये कलर वैल्यूज आ जाती हैं। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है समझ लिया। देखें हमें क्या करना है, यहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन बताना है। लेट से वेरिडिस, मैं बता दूँ ये क्या है, वेरिडिस था और क्या होता है, सेवेडिस होता है। डिफरेंस आ रहा है क्या कुछ, एक मिनट, मैग्मा भी था एक, नहीं काम कर रहा। खैर सी मैप का एक आर्गुमेंट होता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर मैप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट हमारे पास कलर्स मौजूद होते हैं। अब वो कुछ इसी तरीके से आता था, इस तरह से आ रहा है। खैर वो जो है हमारे पास क्या होता है, वो सी मैप का अगर बताएंगे ना उसको, तो हमें आउटपुट उसका लाके दे देगा। कलर मैप होता है बेसिकली, और आपको माइंड में आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ पांडास सी मैप ऑप्शंस, तो ठीक है, ये आ गई वैल्यूज़, ठीक है। हम ये वैल्यूज़ पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जाकर हमारे उन कलर्स को अप्लाई कर देगा हमारे प्लॉट के ऊपर, ठीक है।
तो इसको देख लेंगे किस तरीके से काम करता है। लेकिन CMap की एक कमांड होती है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे उस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं बेसिक से, जो हम अपने ग्राफ को कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ये वेबसाइट है, इससे हमने डेटा उठाना है, मतलब एक URL है, इससे हमने डेटा को कॉपी करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बनाया डेटा URL करके वेरिएबल का नाम, और मैंने यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर दिया, मेरा डेटा URL बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा URL से मैंने डेटा को रीड करना है। मैं लिखूँगा pd.read_csv। एक्सटेंशन देखें, क्या एक्सटेंशन है, CSV एक्सटेंशन है मेरी फाइल की, तो इसलिए मैंने इसको रीड CSV यूज़ किया। मैंने यहाँ पे इसको बता दिया डेटा URL, और मैं इस डेटा को किस में सेव कर लेता हूँ, डेटा के वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब चेक करते हैं कि डेटा में क्या मौजूद है। डेटा किया तो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, और ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये स्टॉक की वैल्यूज़ हैं। डेटा आ रही है, MSFT बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट है, ये फेसबुक है, और ये एप्पल हो गया। ठीक है, ये इनके स्टॉक्स की वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं। सही है, वीकली स्टॉक है ये। ठीक है, मतलब वीक वाइज पूरे मंथ की है कि हमें वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, पूरे मंथ की नहीं है, वीक वाइज ये कुछ वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। ठीक है, हाँ सही है भाई। एक हमने डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और बेसिकली उसको हमने एक URL से डेटा उठाया है। हमने कोई फाइल रीड नहीं करी है, मतलब फाइल को जिस तरह हमारे पास मौजूद होती थी उस तरह हम रीड करते थे। रीड तो हमने किया है, लेकिन फाइल हमारे पास डाउनलोड की, हमने क्या किया, इस URL की वजह से डेटा को उठा लिया। अब लाइन प्लॉट बनाना है, किसका बनाना है, हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का बनाना है। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ज़रा जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं आंसर। हाँ हाँ, पांडा से करेगा, पांडा से करना है, जल्दी आंसर चाहिए मुझे। डेटा, और मैं माइक्रोसॉफ्ट को निकालूंगा। देखें, सिंगल प्लॉट बनाना है। ठीक है, तो मुझे वो कॉलम निकालना पड़ेगा। MSFT लिखा और डॉट प्लॉट करके लाइन प्लॉट बनाना है, तो काइंड में क्या बताऊंगा, लाइन बताऊंगा, और ये इसने लाइन प्लॉट बना के दे दिया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अच्छा, क्या करना है, अब तमाम स्टॉक्स का बनाना है। अब तमाम स्टॉक्स का हमने प्लॉट बनाना है, तो हाँ, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेटा डॉट प्लॉट, और काइंड में क्या बता देंगे, लाइन। तो क्या करेगा, खुद से ही जाएगा, उन वैल्यूज़ को उठाएगा और हमें इस तरह का लाइन प्लॉट ला के दे देगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, लेजेंड भी खुद लगा के बता रहा है कि ये वाली लाइन माइक्रोसॉफ्ट की, ये वाली लाइन फेसबुक की, और ये वाली एप्पल की। ठीक है, मैटप्लॉटलिब में हमें खुद से मैनुअली लिखना पड़ रहा होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस को लाना है कहाँ पर, सॉरी डेट को लाना है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे। अभी आप लोग देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या कर रही है, ये अपने लिहाज से कुछ वैल्यूज़ को उठा के लेकर आ रहा है। ठीक है, 0 से लेकर 50 तक की वैल्यूज़ लेकर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 से लेकर 50 तक की वैल्यूज़ को लेकर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली उस डेट को लेकर आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी करके मैं नीचे आ जाता हूँ, और एक्स करके मैं इसको बता दूंगा डेट। सिर्फ सिंपल क्या बताऊंगा, डेट के भाई एक्स पे क्या प्लॉट करो, डेट को। अच्छा, नेम उसका क्या था, कैपिटल डी है, सॉरी, x इक्वल्स टू कैपिटल डी के साथ डेट लिखा। तो इसने क्या किया, हमारी डेट्स को उठा के यहाँ पर ले आया है। सही है। ऑफकोर्स ये सारी डेट्स डिस्प्ले नहीं कर रहा, जो ये खुद से मैनेज कर सकता था उसने उनको मैनेज किया और यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवा दी है। सही है, मतलब लेकिन इसने खिचड़ी नहीं पकाई। जिस तरह आपको याद होगा मैटप्लॉटलिब के अंदर इस तरह की बिल्कुल मैसी बन जाता था, वो इसने खुद हैंडल कर लिया। तो काफ़ी सारी डेट्स इसने हमें छुपा दी, लेकिन कुछ डेट्स दिखा दी ताकि वो पूरी डेटा की एक रेंज कवर हो सके। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 2 स्टॉक्स का डेटा प्लॉट करना है, किसी भी 2 स्टॉक्स का प्लॉट कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा बताएं ज़रा जल्दी से। डेटा लिख के 2 कॉलम्स निकाल लूँ मैं, लेट से AAPL और एक और निकाल लेते हैं FB करके। ठीक है, और क्या करूँगा, डॉट प्लॉट करके काइंड में क्या लाइन बनाना है, लाइन हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्लॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 2 स्टॉक के प्लॉट्स आ गए। सही है, सिंपल सी चीज़ है ना। अच्छा, बैट्समैन का डेटा हमने रीड ऑलरेडी किया हुआ है, और इसको मैंने शायद BTM में सेव किया था ऊपर। हाँ देखें, बैट्समैन का डेटा हमारे पास BTM में आ रहा है। सही है, अब क्या करना है, हमने इसका सिंगल बार चार्ट बनाना है। ठीक है, मतलब मैंने लेट से 2015 को उठाना है, और 2015 का बस मैंने बार चार्ट बनाना है। सही है,
क्या करना पड़ेगा जरा जल्दी से बताएं मुझे। BDM लिखूंगा, ठीक है, और क्या करना है, बार चार्ट बनाना है, उसका पहले वो कॉलम निकालेंगे 2020, ठीक है, और कॉलम निकाले क्या करेंगे, फिर बार चार्ट बनाएंगे। एक मिनट यार, इसको ट्राई करते हैं। लेट्स, पहले मैंने BDM लिखा, डॉट प्लॉट करके मैंने काइंड में बताया बार, पहले डायरेक्ट बना के देखते हैं, ठीक है, बार बताया तो क्या कर रहा है ये, अच्छा देखें, ये बताना था मुझे कि साइड बाय साइड इसने क्या किया, खुद से प्लॉट बना के दे दिया है। तो ये 0 1 2 लेकर आ रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसको, इसके अगर हम जाएँ ना x करके, एक मिनट, हालांकि ये टॉपिक नहीं था लेकिन अब आ गया सामने, इसको देख लेते हैं। x इक्वल्स टू करके BDM का हम इसको बोलेंगे, क्या नाम है हमारे कॉलम का, बैट्समैन। नन ऑफ इंडेक्स और आर इन द कॉलम्स, BDM में से बैट्समैन, ये सही तो किया हमने। x लेवल नहीं, यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। खैर, पॉइंट क्या बता समझाने का, कि इसने क्या किया हमारे लिए, वो जो हमने मैटप्लॉटलिब के अंदर काफ़ी एफर्ट करके प्लॉट बनाया था ना, वो इसने हमारे लिए इतनी सी सिंगल सी कमांड्स में उसने हमें बना के दे दिया है, ठीक है। खैर, हम ये भी बताना नहीं चाह रहे थे, हम तो क्या बनाना चाह रहे थे कि हमें बार चार्ट बनाना है, सिंगल, हॉरिजॉन्टल, मल्टीपल। क्या लिखने की कोशिश की थी मैंने, सिंगल, हॉरिजॉन्टल, मल्टीपल। अच्छा, सिंगल प्लॉट बनाना है पहले तो हमने, ठीक है, बार वाला। तो क्या करूँगा मैं, BDM, और हम यहाँ से डेटा निकाल लेते हैं। कौन कौन सा डेटा निकलेगा भाई, बैट्समैन का और 2015 का, सही है। और डॉट प्लॉट करके हम इसको बताते हैं काइंड के अंदर बार है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 2015 का डेटा प्लॉट करके दे दिया, ठीक है। दोनों कॉलम्स को निकाला और हमने प्लॉट करके खुद ये समझ लिया कि भाई y एक्सिस वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, 2015 से वैल्यू निकल कर आएगी, वो y एक्सिस पर जाएगी, और BDM कहाँ जाएगा हमारा, x एक्सिस पर आएगा। अच्छा, अगर मैं इसी को एक काम और करूँ, अगर मैं x इक्वल टू करके बैट्समैन बताऊँ तो मे बी कि इस पर काम पड़ जाइए। हाँ देखें, इस तरह आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस कॉलम को जब पीछे निकाल के इसको भेजा है ना आगे, तो बस मैंने क्या किया, आगे सिर्फ x इक्वल टू करके बैट्समैन लिखा और समझ गया कि क्या करना है मुझे, x पे बैट्समैन को लेकर आना है। तो अगर मैं यहाँ पर भी जाके दोबारा से करता हूँ, x इक्वल्स टू, हाँ पहले क्या लिखा था हमने यहाँ पे, सिर्फ बैट्समैन लिखा था या उसके साथ पास कर रहे थे हम, शायद मैं वेरिएबल का नाम भी लिख रहा था, है ना, वेरिएबल का नाम लिख रहा था, ठीक है। हमें वो नहीं करना, क्योंकि हमने जो पीछे से डेटा इसको पास किया है ना प्लॉट बनाते हुए, उसमें हमने क्या करना है, इसको बताना है कि x पे क्या करो, बैट्समैन की वैल्यूज़ को लाके प्लॉट करवा दो, ठीक है। तो खैर, आप लोगों ने देख लिया कि इस तरीके से हम ये काम कर पा रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल बनाए तो क्या करना पड़ेगा, हम बार एच कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, बार एच करेंगे तो हमारा वो हॉरिजॉन्टल प्लॉट बना देगा, सही है। और मल्टीपल बनाना है तो मल्टीपल आप देख चुके हैं कि हम इस तरीके से ये मल्टीपल भी बना सकते हैं। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। और प्लॉट जेंडर वाइज टोटल प्लॉट, टोटल बिल बार प्लॉट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये आप लोग खुद करिएगा, बस मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो डेटा है ना, उस डेटा में क्या मौजूद है ये देखें ज़रा, क्या था, टोटल बिल ना, मतलब टिप्स से डेटा आएगा। टिप्स के अंदर हमारे पास ये कुछ डेटा मौजूद है और फीमेल्स और मेल्स दोनों का डेटा मौजूद है। तो हमने क्या करना है, हमने बताना है कि भाई फीमेल्स ने टोटल क्या किए, टोटल कितना उन्होंने बिल बनाया, मतलब जितनी भी फीमेल्स आई, लेट से एक मंथ की बात हो रही है जो डेटा मौजूद है लेट से, और उसमें जितनी भी फीमेल्स आई हैं उन्होंने कितनी स्पेंडिंग करी, सही है। और इसी तरीके से जो मेल्स हैं उन्होंने कितनी स्पेंडिंग करी, तो आपने उन वैल्यूज़ का सम करना है और उसका बार प्लॉट बनाना है, समझ रहे हैं। तो बार्स कितने होंगे आपके पास, सिर्फ 2 बार्स होंगे, ठीक है, एक फीमेल का एक मेल का, और वैल्यू क्या होगी वो आप लोगों ने खुद डिसाइड करनी है, ठीक है। तो ज़रा इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं मालूम करूँगा आपसे कि आपने इस पर काम किया या नहीं किया। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ 2015 का डेटा प्लॉट करना है, ऊपर हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं हम, ठीक है। 2016 का करना होगा, जब भी हम सिर्फ सिंपल क्या करेंगे, ऊपर हम उसका कर चुके हैं तो सिर्फ नाम चेंज कर देंगे 2016 का। ये देखें, ये डेटा है 2015 हमने निकाला था यहाँ से, इसको 16 कर देंगे, प्लॉट के अंदर टाइम करके बार पास करेंगे और फिर हम उसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी हो चुका है 2015 वाला,
प्लॉट बार साइड बाय साइड फॉर ऑल ईयर्स यूजिंग बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड। ये देखें ये वाला पॉइंट है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, क्या करना था हमने, साइड बाय साइड तमाम बैट्समैन के तमाम ईयर्स का डेटा प्लॉट करना था। ठीक है, तो जरा देखें 2015 वाला बार कौन सा है, ये 2016 का ऑरेंज वाला, और फिर ये 2017 का बार आ गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अब हमारे पास लेट से अगर स्टेक प्लॉट बनाना है, स्टेक बार बनाना है, स्टेक बार पता है ना क्या होता है, हाँ भाई स्टेक बार प्लॉट, ये देखें ये रहा, इस तरीके से ऊपर हमने क्या करना है, एक ही बार बनाना है, लेकिन हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को इस तरह से प्लॉट करना है। मतलब लेट से ये कौन सी है, 2015 की सबसे नीचे आ रही है, 2016 की बीच में, और 2017 टॉप पर आ रहा है। अलग अलग बार नहीं बन रहे, एक ही बार बना लेकिन स्टेक्ड हो गई, एक दूसरे के ऊपर आके वो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो इसके लिए देख रहे हैं हमने कितनी वर्किंग करी है, ये पार्ट मैटप्लॉटलिब की वजह से हमने ये काम किया था, और ये कुछ 3 लाइन्स हमने लिखी हैं। ठीक है, अब ज़रा देखें यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यही काम किससे करना है भाई, हमने पांडास से करना है। पांडास से करने के लिए क्या करेंगे, क्या डेटा का नाम है इसका, बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड ना, BTM में हमने इसको सेव किया हुआ शायद, हाँ BTM में हमने सेव किया हुआ इसको। तो क्या बोलेंगे, BTM डॉट प्लॉट, काइंड में क्या बताएंगे, बार प्लॉट बनाना है। ठीक है, और अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो इस तरह का प्लॉट ले आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्टेक बार चार्ट चाहिए। तो हम इसके लिए आगे जाके बस एक कमांड लिखेंगे, स्टेक इक्वल्स टू ट्रू। तो इसने क्या किया, सब कुछ हमें करके दे दिया। समझ कैसे आएगा जी समझ कैसे आएगा, देखें आपके पास ये बता रहा है 2015, ये किसका है आपका, कलर क्या है इसका, ब्लू। तो ये जो बैट्समैन है ना, अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, एक्स करके इसको पास भी करते हैं ताकि नाम आ जाए, एक्स इक्वल्स टू बैट्समैन। तो अब ये जो बैट्समैन है ना, विलियर्स या जो भी नाम है इसका, इसने 2015 के अंदर कितने रन बनाए, 500 बनाए। ठीक है, अब 2016 की बात हो रही है, 2016 में इसने कितने बनाए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल रही है ना, ऑफ कोर्स अब आप गेस करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं है हमें, लेट से कितनी बनती है, 1210 बनती है। 1210 को माइनस करेंगे किससे, 500 से, सही है। 1210 को 500 से माइनस करके कितना आएगा, 710 हो जाएगा आई थिंक। तो इसने 2016 में टोटल कितने रन बनाए, 710 के करीब बनाए, माइनस करके आएगा। और ऊपर का चाहिए तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, लेट से 1400 आ रही है, ये टॉप वाली वैल्यू कितनी है, 1400 हमें देखने को मिली फॉर एग्जांपल। तो क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालनी है, सिर्फ 2017 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या था, 1400 माइनस ये कंप्लीट वैल्यू, लेट से इसको 1200 कंसिडर कर लेते हैं आसानी के लिए। ये 1400 है और ये 1200 है, माइनस के कितना बना, 200। तो 2017 में उसने टोटल जो मैच प्ले की उसमें उसका टोटल रन स्कोर कितना था, 200 था। इस तरीके से सॉरी इस तरीके से ये आपके स्टेक बार प्लॉट्स काम करते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम यूजिंग स्टॉक्स ऑफ 2 कॉलम्स FB एंड AAPL। हिस्टोग्राम बनाना है, क्या करेंगे तो जल्दी से बताएं। क्या नाम था इस वेरिएबल का, स्टॉक या नहीं, डेटा नाम दिया था हमने इसको, डेटा। ठीक है, डेटा डॉट प्लॉट, और 2 कॉलम्स का बनाना है ना, सॉरी 2 कॉलम्स बनाने के लिए पीछे मुझे पहले डेटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, FB और फिर क्या है, AAPL मतलब एप्पल का, और उसके बाद प्लॉट में आगे क्या बता देंगे, काइंड इक्वल्स टू क्या है, हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम आ गया, और चले पहले इतना रन करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का प्लॉट हमें देखने को मिल रहा है। अब ऑफ कोर्स ये क्या हुआ हुआ है, थोड़ा सा ओवरलैप हुआ होगा लाजमी। ठीक है, तो हम इसके बिन्स आगे बना सकते हैं। अगर हम लेट समय एक फिक्स वैल्यू दे दूं इसको, बिन इक्वल्स टू करके अगर 40 दे दूँ, अच्छा 40 पे काम नहीं कर रहा, और ये बिन भी मैंने गलत दिया है, इसको बिन्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का प्लॉट हमें देखने को मिल रहा है। सही है, मतलब इसने क्या किया, 40 के सेक्शंस बना दिए डिफरेंट, 40 के इसने टोटल सेक्शंस बना दिए हमारे पास। अब ये वैल्यू लेट से 150 पे हमारे पास एक 50 से लेके पीछे एक बिन बना हुआ, किस वैल्यू तक के, 110 तक का एक बिन बना हुआ। देखिए समझे, हमारा डेटा जो स्टार्ट हो रहा है ना, लेट से वो स्टार्ट हो रहा है 80 से, तो 80 के बाद क्या करेगा ये, 120 तक का एक बिन बना देगा। सही है, और जो भी वैल्यूज उसमें आ रही होंगी उसका हमें इस तरह से बार बना के दिखा देगा।
समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट वही जब ऊपर देखकर आ चुके हैं। ये मेरी बात क्लियर हो रही है? लेट से यहाँ से देखे चले, ये कितनी वैल्यू लेट से 290 है, ये कितनी है 290 वैल्यू, जस्ट इमेजिन करें। तो क्या करेगा ये बिन कहाँ तक का बनाएगा अगला 330 तक का 40 वैल्यूज का ये बिन बना के रखेगा, ठीक है। नहीं सॉरी ये इधर होगा, सॉरी इधर देखें, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग बार्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक छोटा वाला बार है, टॉप वाला बार है। तो इसने यहाँ पर ये जो आपका पहला छोटा वाला बार है ना, इसकी क्या वैल्यू होगी टोटल 330 होगी, ठीक है। 40 के पिन्स बना के रखेगा ये हमारे लिए, और उसमें उसको कितनी वैल्यूज मिली, एक ही वैल्यू मिली, मतलब 290 से लेके 330 तक की रेंज में कितनी वैल्यू मिली उसको, एक वैल्यू मिली। तो उसने हमें सिर्फ एक 1 वैल्यू तक का हमें बार बना के दिखा दिया। फिर 330 से लेके अगली वैल्यू कहाँ तक जाएगी 300 नहीं, अगर 370 तक हम चलेगा तो 340-50 तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। एक मिनट, विंस 40, इसका यही तो होता है कॉन्सेप्ट। समझ आ रहा है किसी को क्या हो रहा है यहाँ पे? विंस हमने 40 दिया लेकिन 40 के नहीं बना रहा है। अच्छा एक मिनट, सॉरी सही हो, देखिए बिन्स हमने 40 दिया है ना, सॉरी हमने बेसिकली ये 40 के बिन्स नहीं बना रहा, 40 टोटल बिन्स बनाएगा, इसका ये सेंस है, 40 टोटल बिन्स बनाएगा ये, ठीक है। अब खुद अपने लिहाज से एडजस्ट करेगा जो लेंथ होगी, जो रेंज बनेगी, लेकिन टोटल बिन्स कितने बनाएगा ये 40 बिन्स बनाएगा, ठीक है। तो दो हाँ नहीं, देखिए बिन्स हम असल में बोलना चाह रहे हैं कि टोटल क्या करो तुम, जो टोटल डेटा देखने को मिल रहा है ना एफबी और एप्पल का, उसको क्या करो टोटल उसके 40 बिन्स बनाओ, जो भी रेंज देखने को मिल रही है। तो उसने क्या किया हमारे पास, ये उसने 40 बिन्स बनाए हुए, एक बिन आपका ये हो गया, दूसरा बिन ये, थर्ड बिन आपका ये, फोर्थ बिन आपका ये वाला हो जाएगा, फिफ्थ, इस तरह करते करते आप जब एंड तक पहुँचेंगे तो आपके कितने टोटल बिन्स मिलेंगे, आपको 40 देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक मिनट रुके, मेरे पास एक कमांड लिखी हुई है जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। एक सेकंड, एज कलर करके कुछ होता है, लेट मी रन दिस, एज नहीं आ रहा, कलर मैप नहीं आ रहा, ये भी td डॉट सेट यहाँ पे एक कमांड होती है, हम उस पर क्या करते हैं, ये एज पे आपको कलर शो हो जाता है बाउंड्री, तो आपको पता चलता है कि आपके पास ये भी सेंट, इधर भी बिन्स बने हुए होंगे, इधर भी बिन्स होंगे हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसमें कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने हमें यहाँ पे बार्स नहीं दिखाए हुए, और मैं कमांड आपको बता दूंगा क्या होती है। एज कलर ए, हाँ एज कलर तो है, लेकिन वो लिखते किस तरीके से, हम जाके सर्च करना पड़ेगा, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। कलर लेट से ब्लैक लिख देता हूँ मैं भी, ये चल जाए शायद, हाँ देखिए, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास क्या होगा, या आप इसको काउंट करेंगे टोटल तो कितने देखने को मिलेंगे हमें, ये 40। अब ये 40 नहीं है, सिर्फ बीच में भी पिन्स हमारे पास मौजूद होंगे इस तरह से, ठीक है, छोटे छोटे सेक्शंस पे, तो वो सब मिल के हमारे पास टोटल कितने पिन्स बन रहे हैं, हमारे पास ये 40 पिन्स बनेंगे, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब है, अगर आपने इसकी वो लिस्ट पास कर दी होती जिस तरह हम लिस्ट पास करते थे, तो आप क्या कर रहे हैं, खुद से बिन्स बना के उसको एडजस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। खैर, हिस्टोग्राम बनाना यूजिंग स्टॉक्स और 2 कॉलम्स ये हम कर चुके हैं। अच्छा देखें, ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई थी, सॉरी, ठीक है। तो खैर ये पॉइंट हमारा हो गया है, सही है। अब चले यार 5-6 चीज़ें बाकी जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट से ये कुछ मैंने बैट्समैन का डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने क्या करना है, सिर्फ मैच 1 का पाई प्लॉट बनाना है, मैच 1 का मैंने पाई प्लॉट बनाना है। चले ज़रा जल्दी से बताएं क्या लिखना पड़ेगा मुझे, क्या नाम है मेरे वेरिएबल का, डी एफ वेरिएबल का नाम है, डी एफ लिखूंगा, और मैच 1 का बनाना है पाई प्लॉट, ठीक है। ज़रा देखें, मैच 1 है, क्या करना पड़ेगा, क्या कॉलम को निकालूं या नहीं निकालूं, जल्दी बताएं मुझे। पाई प्लॉट बनाना है मैच 1 का, तो क्या मुझे कॉलम को अलग से निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैच 1 और एंड में जाके डॉट प्लॉट, टाइम में क्या पास करूंगा, पाई, आ गया पाई प्लॉट, सही है। आगे बढ़ते हैं, प्लॉट पाई चार्ट फॉर मैच 1 विथ लेबल्स, हाँ लेबल्स के साथ हमने बनाना है, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे इसके लेबल्स भी बताने हैं,
ठीक है। अब लेबल्स क्या हैं ये देखें कि भाई ये बैट्समैन, हाँ ठीक है, ये बैट्समैन है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनके बताना है कि भाई कौन सा सेक्शन कौन से वाले बैट्समैन को शो कर रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लेबल्स की एक कमांड है, लेबल्स हैं या शायद लेबल होते हैं, एक मिनट देख लेते हैं इसको। और हम क्या करेंगे, DF करके बैट्समैन को पास कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये हमारे उन लेबल्स को लाके उसने शो करवा दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, आप बोलेंगे भाई लेबल्स को मैंने यहाँ पे पास करते हुए DF क्यों यूज़ किया, डायरेक्ट बैट्समैन क्यों नहीं लिखा? अभी असाइन नहीं किया हुआ था तो हमें डायरेक्ट वहाँ से लाना पड़ेगा। हाँ, बात ये कि मैंने पीछे से क्या निकाला है, सिर्फ एक कॉलम निकाला है। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको बैट्समैन लिखता ना, वो समझ नहीं पाता कि बैट्समैन का डेटा कहाँ से उठाऊँ मैं। देखें अगर मैं डायरेक्ट बैट्समैन लिखूँगा ना तो मतलब कुछ रैंडम ही लेकर आ गया ये, या शायद ये शॉर्टकट लेकर आ रहा है उसमें। बैट्समैन के हिस्से कर दी। हाँ, बैट्समैन कैसे कर दिया, एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब वो गलत तरीके से डेटा लेकर आ रहा है, क्यों? क्योंकि पीछे हमने उसको डेटा को पास नहीं किया हुआ प्लॉट के पास, तो इसीलिए हमने क्या किया हुआ यहाँ पे इसको DF करके पास किया है। अगर मैंने DF करके बैट्समैन को पहले ही निकाल लिया होता यहाँ पे, तो मैं क्या करता, सिर्फ लेबल्स के अंदर का बैट्समैन लिखता, तो जब मेरा काम कट जाता। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज शो करनी है कि भाई कितनी परसेंटेज बनती है हमारे इस पाई की, क्या करना पड़ेगा जी? ऑटो पेसिटी एक हमारा तरीका होता है, मतलब एक कमांड होती है। इक्वल्स टू करेंगे, सबसे पहले 3% साइन बना लें और पहले वाले के बाद आप आके लिखते हैं 0.1F, ठीक है। तो इसने परसेंटेज शो करवा दी। इसके बाद एक होता है एक्सप्लोड, याद है एक्सप्लोड क्या होता था? हाँ भाई शायद कल ही पढ़ा है हमने इसको। हाँ, पीसीस को बाहर निकालने के लिए, एग्जैक्टली, ठीक है। किसी एक प्लॉट को मुझे बाहर निकालना है। अब कितनी वैल्यूज है टोटल मेरे पास? 1 2 3 4 5 6, ऐसी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। तो मुझे एक्सप्लोड के अंदर बताना पड़ेगा 6 वैल्यूज पास करके कि भाई किस वैल्यू को तुमने एक्सप्लोड करना है। तो किस वाले को निकालना है? लेट्स से मुझे 3.2 वाले को निकालना है, सही है। तो इस 3.2 वाले की वैल्यू क्या है? इमरान। और इसकी मुझे सीक्वेंस देखनी पड़ेगी कि इमरान कौन सा नंबर पर आ रहा है, सबसे लास्ट नंबर पर आ रहा है, देख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सप्लोड लिखूंगा यहाँ पर आके, कहाँ गया, मैं पहले तो 4 वैल्यूज पास करूँगा 0 करके, 0, 0, 0, 0.2 मैंने लिख दिया। अच्छा x कहाँ आ रहा है, क्या बोल रहा है एरर में? एक्सप्लोड मस्ट बी ऑफ लेंथ x। अच्छा शायद हमने लेंथ में कोई मसला किया, 1 मिनट। अच्छा टोटल 6 है ना भाई, कितने? 5th इंडेक्स है, लेकिन टोटल वैल्यूज कितनी बनेगी इसकी? 6 बनेगी। तो मैंने एक वैल्यू कम पास करी है, तो मैं यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देता हूँ, फिर कॉमा करके लिखता हूँ। तो अब देखें इसने क्या किया, हमारे पार्ट को बाहर निकाल दिया। तो कोई छोटी चीज़ को अगर हमने हाईलाइट करना हो, बड़ी चीज़ तो वैसे आपके पास सामने विजिबल होगी, कोई छोटी चीज़ को आपने हाईलाइट करना तो उसके लिए हम एक्सप्लोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा प्लॉट्स निकालने हैं बाहर, तो भाई आप क्या करें, उसके आगे उसकी वैल्यू लिख दें 0.1। तो अब ये क्या हो रहा है, ये वाला प्लॉट भी बाहर निकल के आ गया, ठीक है। मल्टीपल पाई चार्ट्स, मल्टीपल पाई चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब डेटा क्या है मेरे पास, ये देखें तीनों मैच है मेरे पास, इसका हमें पाई प्लॉट बनाना है तमाम का। तो क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा डायरेक्ट DF पे चला दूँ। अब मैं DF डॉट प्लॉट और काइंड में क्या बताऊंगा, पाई। क्या बोल रहे हैं, पाई रिक्वायर्स आइदर y कॉलम और सब प्लॉट्स ट्रू। हाँ बिल्कुल ऐसी है, एरर दे रहा है ना ये। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब प्लॉट्स की कमांड यहाँ पे होती है, इसको ट्रू करना पड़ेगा। तो अब भी एरर दे रहा है, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। मेरे ख्याल में मसला ये है कि हमें यहाँ से पीछे वैल्यूज़ निकाल के बतानी पड़ेंगी उसको, क्योंकि असल में हमारे जो DF का है ना, DF के अंदर एक स्ट्रिंग वाला कॉलम भी आ रहा है, उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उन तीनों वैल्यूज़ को निकाल के लिख देते हैं, मैच 1, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, मैच 2 और फिर मैच 3, ठीक है। तो आपके पास ये प्लॉट आ रहा है। अब आप चाह रहे हैं इसको चेंज करना, थोड़ा साइज चेंज करना, तो आप इसके फिगर साइज देके अपने लिहाज से इस फिगर को एडजस्ट करा लें। लेट से आपने फिगर साइज लिखा और वैल्यू पास करी 10, ऐड करके, तो थोड़ी इसकी फिगर साइज बड़ी हो जाएगी और आपके पास ये
प्लॉट एक ही प्लॉट के अंदर काफ़ी सारे पाई प्लॉट्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, बाकी ये 2 कमांड्स आप लोग खुद ट्राई करिएगा, मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा। इसमें करना क्या है, मल्टीपल लाइन ग्राफ बनाने हमने स्टॉक्स के। ठीक है, स्टॉक्स मतलब हमने डेटा के अंदर उसको सेव किया था। तो आपने क्या करना है, इस डेटा का जो MSFT, FP और एप्पल वाले स्टॉक्स हैं, इनका मतलब एक ही ग्राफ के अंदर आपने इनको प्लॉट करना है, लाइन प्लॉट बनाने एक ही ग्राफ के अंदर। ठीक है, बिल्कुल यही होगा, सिर्फ काइंड में क्या चला जाएगा, उसका लाइन चला जाएगा और सब प्लॉट ट्रू रहेगा। समझ रहे हैं? सिमिलरली लास्ट वाला क्या है, मल्टीपल सेपरेट ग्राफ्स यूजिंग स्टॉक्स। हाँ ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेपरेट ग्राफ बनाने। हर जैसे एक स्टॉक है MSFT का, उसका एक ग्राफ बन गया है, फिर FB का, उसका एक नीचे ग्राफ बन गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए सब प्लॉट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे शायद हमें डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सब प्लॉट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट डायरेक्ट आपने लाइन लिख के उसको बनाएंगे तो आपके सामने वो ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहीं पे एंड कर दें।